हेलो गाइज, ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं। कल एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ये दूसरी वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करिए और कोई कमी हो तो मुझे बताइए। ये नोट्स मैंने अपने लिए बनाए थे, लेकिन मेरा सीटेट क्लियर हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि ये नोट्स आप भी पढ़ें और आपका सीटेट क्लियर हो। इसलिए आज का चैप्टर छठा, खिड़की से, और इसका पहला क्वेश्चन है, मंडगांव कहाँ स्थित है? ये मंडगांव गोवा में स्थित है। क्वेश्चन दूसरा है, गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल आते हैं? 92 सुरंगें और 2000 पुल आते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, कोझिकोड को और क्या कहते हैं? कोझिकोड को और क्या कहते हैं? कैलीकट। क्वेश्चन चौथा है, कोझिकोड कहाँ स्थित है? क्वेश्चन चौथा, कोझिकोड कहाँ स्थित है? आंसर, मालाबार तट पर, दक्षिण भारत, केरल राज्य में। क्वेश्चन पाँचवा है, गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है? इसका आंसर है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। क्वेश्चन छठा है, कटियालम नगर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कटियालम नगर कहाँ है? महाराष्ट्र में। भाषा, मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। कौन की कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के हिस्सों में, मतलब केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। कौन की? मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीप, दार एंड नगर हवेली, इनमें बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती हैं। चैप्टर है 8वां, नानी के घर तक। चैप्टर 8 का पहला क्वेश्चन है, ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? मतलब ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? ट्रेन के नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थेम टिकट का डिब्बा, किराया, दूरी किलोमीटर में। क्वेश्चन दूसरा है, फेरी क्या है? फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में पाई जाती है, केरल में प्रयोग होती है। चैप्टर 8 में इतने क्वेश्चन हैं। चैप्टर 9 में इतना कुछ था नहीं, तो मैंने उसके क्वेश्चन लिए नहीं, लेकिन चैप्टर 10 में ये है, कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है? कबड्डी को चू डू गुड़, हूँ तू, हा डू छू, टिक टिक टिक, कबड्डी, इन नामों से कबड्डी को जाना जाता है। इसमें कन्नड़ मलेशिया ये कबड्डी की वो थी। कन्नड़ मलेशिया क्या करती थी? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कन्नड़ मलेशिया क्या करती थी? ये भार उठाती थी और वेट लिफ्टर थी। इनके पापा का क्या नाम था? हवलदार था। मलेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था? 12 वर्ष की आयु में। मलेश्वरी कितना वेट उठा सकती थी? 130 किलोग्राम। कितना? 130 किलोग्राम। क्वेश्चन 7 हैं, इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं? 29।
नोट्स। इनकी 4 बहनें भी वेट उठाने का काम करती थी। कर्नल मलेशिया की जो जवाला उनका नाम था, लीला और हीरा कहाँ रहती थी? ये मुंबई में। ये तीनों क्या खेलती थी? कबड्डी। ये तीनों बहनों क्या खेलती थी? कबड्डी। हीरा कबड्डी की कोच भी बनी। हीरा है जो कबड्डी की कोच बनी। अब पार्ट 10 फुलवारी। फुलवारी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, चमोली जिले में। और क्वेश्चन दूसरा है मधुबनी क्या है? मधुबनी एक पेंटिंग है, चित्रकला है। इसमें मधुबनी क्यों कहा जाता है? इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग किसे बनती है? क्वेश्चन चौथा है मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है? चावल के पाउडर में रंग मिलाकर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है? मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर। नोट्स। इनमें नील, हल्दी, फूलों, पेड़ के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। चैप्टर 12 है कैसे कैसे बदले घर, मतलब कैसे कैसे बदले घर। इसका पहला क्वेश्चन है गांजी खान अब कहाँ पर स्थित है? गांजी खान कहाँ पर स्थित है? यह जगह पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। गांजी खान। पहले लोग कच्चे घरों में दीवार व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे? क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। मतलब पहले के लोग दीवारों पर, कच्चे घरों में गोबर से लीपते थे, क्योंकि इसलिए उन कीड़े ना लगे, इस कारण वो गोबर मिलाते थे। लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करती है? उसमें नीम और कीकर की लकड़ियाँ बिछा देते हैं। मतलब हम घरों में जो छतें बनाते हैं, मतलब गांव में उन्हें झोंपड़ी बोलते हैं, उन झोंपड़ियों को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर, मतलब बोली की डंडियाँ लगाते हैं। क्वेश्चन वाल्मीकि गांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। पार्ट 14 में एक ही क्वेश्चन था, ऐसा और कुछ था नहीं। 16 में चू 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 करती आई चिड़िया। क्या करती है? चिड़िया। गीजूबाई बड़ेगा कहाँ रहते थे? गुजरात में। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। और क्वेश्चन दूसरा है इंडियन रोबिन किलचिड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देती है? सड़क के किनारे, पत्थरों के बीच। कहाँ देती है किलचिड़ी, मतलब रोबिन? सड़क के किनारे, पत्थरों के बीच में। क्वेश्चन तीसरा कोयल अंडे कहाँ देती है? कौवा के घोंसले में। कोयल अंडे कहाँ देती है? कौवा के घोंसले में। पक्षी घोंसले क्यों बनाते हैं? पक्षी घोंसले क्यों बनाते हैं? अंडे देने के लिए। जब अंडे फट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे अपने घोंसला छोड़ देते हैं। मतलब पक्षी बड़े हो जाते हैं तो वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं। कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी में घोंसला बनाता है? कैक्टस, फाख्ता। मेहंदी के बीच में, मेहंदी का पौधा होता है और कैक्टस का पौधा होता है, उनके बीच में जो घोंसला बनाता है वो पक्षी को फाख्ता बोलते हैं, फाख्ता।
गौरैया और कबूतर घोंसलों कहाँ बनाते हैं? पुराने घरों में। गौरैया और कबूतर कहाँ बनाते हैं? पुराने घरों में। बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? पेड़ के तने में, गहरा छेद बनाकर। जो बसंत गौरी होती है वो पेड़ के तने में देती है। कौन सी चिड़ी पक्षी पत्तों को चोंच से छिलकर उनके बीच घोंसले बनाती है? इसको दर्जन चिड़िया कहते हैं। मतलब आपस में दो पत्ते मिलाकर वो अपनी चोंच से सिल देती है और उसका अपना घोंसला बनाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? दर्जन चिड़ी, सॉरी दर्जी, मतलब दर्जी चिड़िया। दर्जी होता है एक तरह से सिलाई करता है, तो वो दर्जन चिड़िया बोलते हैं उसे। डाली पर लटका हुआ घोंसला कौन बनाता है? शक्कर खोरा। कौन बनाते हैं? शक्कर खेरा। वीवर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। गाइज, मुझे पता है कि मैं अच्छे से नोट्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, लेकिन मैंने ये नोट्स बड़ी मेहनत से बनाए हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो कल डालूँगी। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइबर कर देना प्लीज़।